हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज पे आओ, 4th पेज, लेफ्ट टॉप। इन एन एपी एसपी इज इक्वल टू क्यू एंड, मैं सवाल पढ़ दूँ आपके लिए, क्या हुआ, कुछ अलग है क्या? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा आपका पेज अलग है और है क्या? पास कर दो, पास कर दो। नहीं ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही है। हाँ भाई सेम पेज, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेज पे, मेरे में अगले पेज पे था, है ना? हाँ, इन एन एपी एस पी इज इक्वल टू क्यू एंड एस क्यू इज इक्वल टू पी, देन शो दैट सम टिल p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ p प्लस क्यू। ठीक है, एस पी इज इक्वल टू क्यू, जो इक्वल टू उसको हटा दो, इक्वल टू क्यू ना, उसको काट दो, मिसप्रिंट हो गया वो। हाँ भाई एस पी अगर क्यू है और एस क्यू अगर पी है, शो दैट एस ऑफ पी प्लस क्यू है। तो एस पी लिखते हैं इसको p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, क्यू है, एस क्यू, q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये दे रखा है और क्या प्रूव करना है, p प्लस q/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस p प्लस q -1 इंटू डी। ठीक है, ये लिख लिए, बात समझ में आ गई ना? ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि माइनस ऑफ p प्लस क्यू। तो ऐसे ही दिख रहा है, तो क्या प्रूव करना है, ये नंबर क्या प्रूव करना है, -2, है ना भाई? अरे है ना भाई, ये नंबर क्या प्रूव करना है, -2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसमें ना टर्म्स जो है काफ़ी सिमेट्रिक है, इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक है ना, घटा क्यों दिया, क्योंकि हर जगह देखो, यहाँ पर आपके पास p माइनस क्यू का फैक्टर आएगा, यहाँ पर p माइनस क्यू है, q माइनस p एक ही बात है। और देखो ये वाला टर्म, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, है ना? देखा p² माइनस q² आएगा, p माइनस q आएगा, p माइनस q आएगा। घटाओ बेटे, ऐसे घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, घटा के देखो, लिखो। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को घटाया तो 2a मल्टीप्लाइड बाय p/2 माइनस q/2 आया, p² d है ना, प्लस d/2 इंटू आएगा p² माइनस q²। समझ में आ रहा है क्या, है ना? देखा, p/2 का p/2 इंटू pd, q/2 इंटू qd, दिख गया क्या आराम से, है ना? हाँ, ये वाला माइनस p/2d माइनस q/2d माइनस d/2 इंटू p माइनस q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। सही है, हमने p माइनस क्यू से डिवाइड कर दिया, गॉन, देख लेंगे क्या आएगा, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। सही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 2a, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, ये 2 उड़ जाएगा और बचेगा क्या, p प्लस क्यू। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, d, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, -2। क्लियर, आता हो, दिख गया क्या?
यहाँ पर -2 प्रकट होता हुआ दिख रहा है, -2, 2 कट जाएगा, हेंस प्रूव्ड है ना। अगला पढ़ लो। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP is even. The sum of the odd terms is 24, of the even terms is 30, and the last term exceeds the first term by 10.5. Find the number of terms. हाँ भाई, एक AP है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स शायद 20 या 30 या 40 इस तरह से। ऑड टर्म्स का अर्थ क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, इन पोजीशंस पर आने वाले जो टर्म्स है उनका सम। और इवन टर्म्स का अर्थ ये है कि जो इवनेथ पोजीशन पर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पर, ठीक है। तो आप मान लो, लिखो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n। छोड़ो ना, क्यों, अरे 2n लिख लो बस, और क्या समझ में आता है भाई, इंग्लिश क्या लिखनी है। हाँ, अब टर्म्स लिख लेते हैं, a प्लस डी हुर्र, कितना आएगा 2n - 1 इंटू डी। क्लियर है क्या? कितने टर्म्स है सीक्वेंस में? 2n टर्म्स है, ठीक है ना। जो पहले n टर्म लिखते थे अपन, अब नाउ वील राइट टिल 2nth टर्म। 2nth पोजीशन पर जो टर्म होगा वो ये होगा। हाँ पढ़ो, सम ऑफ द ऑड टर्म्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई पहला, तीसरा, पांचवा, इनको जोड़ोगे तो आएगा 24, और इवन दूसरा, चौथा, छठा, एंड ब्र 2n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये बोल रहा है, और बोल रहा है लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? ये दिस इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, उनका डिफरेंस ये उड़ता हुआ दिख गया क्या, है ना। तो ये आएगा उनका डिफरेंस, है ना, ये इसी के बारे में बोल रहा हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड द फर्स्ट। इसका वैल्यू बोला है 10.5। क्लियर? और क्या बताना है अपने को? नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात 2n। सवाल क्लियर है? ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये बताना है ना। चलो ट्राई करो। मैंने तो सवाल आपके लिए बस सिंप्लीफाई कर दिया है कि भाई ये है, ये है, ये है। अब ऐसा करें, यूँ घटा दें, यूँ, है ना। ये माइनस से कितना आएगा? डी। ये माइनस से कितना आएगा? डी। ये भी कितना आएगा? डी। ये भी कितना आ जाएगा? डी। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। अच्छा, कितनी बार? 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, ऐसे कितनी घटाएं हैं? n, है ना। टोटल टर्म्स कितने बेटे? 2n। तो ऑडेथ पोजीशन पर कितने टर्म्स है? n। इवनेथ पोजीशन पर टर्म्स कितने हैं? n। तो ये 1, 2, 3 और ये n लिखा हुआ है, तो कितना आएगा? d प्लस डी डैश डैश प्लस डी, और कितना आ जाएगा? 6, और डी 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 n बार लिखा है तो कितना आएगा? nd, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर 2nd दिख रहा है ना। nd अगर कितना है? nd अगर आपका 6 है तो 2nd कितना आएगा? 12, ये आएगा, है ना। और d यहाँ पर कितना आएगा? 1.5, और d 1.5 है, यहाँ पर रख दो, कितना आएगा? n कितना आ गया? 4, है ना। n कितना आ गया? 4। तो 2n कितना आ गया? 8। लिखो आंसर। ठीक है, लिख ली। पढ़ते रहो, आगे आगे पढ़ते रहो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन। बेटे बिटवीन का मतलब क्या होता है? 1 एक्सक्लूडेड एंड 100 एक्सक्लूडेड। एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना होता है, 1 और 100 शामिल नहीं होंगे। विच आर डिविजिबल बाय 2 और,
और लिखा है, और, है ना। और शब्द की महत्वता को समझना। यानी कि 2, 3 से लेकर के 99, इन्हीं के बारे में बात करनी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन दिस, यानी कि इन्हीं के अंदर 2 से 99 इंक्लूडेड, है ना। अभी तो मान लो अपन चालू करते हैं, देखना कि भाई कौन जो है 2 से या 3 से डिवाइड हो जाएगा। सही है क्या? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा क्या? 5 आएगा, फिर आगे क्या आएगा? हाँ बस ठीक है। तुम तो यूँ ही गिन लोगे, यहाँ पर लिख लिख के गिन लोगे। हाँ, क्या बोला है? सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन दिस, ठीक है। ओके, तो ऐसा करें अपन थोड़ा ये कैलकुलेशंस को थोड़ा सिमेट्रिक करने के हिसाब से अपन ऐसे सोचें कि 2 + 4 + 6 एंड डैश डैश से लेकर के 98, एक तो ये निकालना है, ठीक है, प्लस 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? ये निकालना है, पर इसमें हमने क्या किया, त्रुटि कर दी है ना। हमने 6 को जो है 2 बार जोड़ लिया है, तो 6 को हमें जोड़ना एक ही बार था, 2 बार जोड़ लिया तो एक बार घटा दो। जिस चीज़ को आपने 2 बार कर लिया, करना एक ही बार था, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 में से 1 कर दोगे, घटा दोगे, 2 में से 1 घटा दोगे तो क्या रह जाएगा? 1, है ना। तो आप इसमें से घटा दो। हाँ, यहाँ क्या आएगा? 98। ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को। आज तूने कर दिया बस, तूने तो आज 6 के पहाड़ में 98 ले आया लड़का भाई। पहाड़ चढ़ गया आप तो। अरे गलत लिख दिया क्या मैंने? मेरे से गलती हो गई क्या? चलो ठीक है ना। अब जोड़ तो हम लेंगे भी, है ना। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए और 1, 2, 3 से 49 आएगा, ठीक है ना। 1, 2, 3 से 49, तो पहले 49 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? n + 1/2, ठीक है, ये आएगा। प्लस 3 कॉमन लेके पहले 33 नेचुरल नंबर्स का सम, 33 × 34/2 में 6 कॉमन लेके पहले 16 नेचुरल नंबर्स का सम, 16 × 17/2, है ना। लिखो। अरे कर लोगे इसको, घर जाके कर लेना। अगला सवाल देखो। हाँ भाई, फाइंड द नेचर एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose sum to n terms is। हाँ भाई, इसमें इस सवाल में कुछ गलत है ना, इस सवाल में कुछ मिस्टेक है ना? ये सवाल गलत है, ठीक है, इसमें कुछ गलती है। बताओ क्या गलत है इस सवाल में? ये सवाल गलत है ना? क्या गलती है सवाल में? सम क्या के 2 लिखा है? फाइंड द नेचर एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose sum to n terms is 5n² + 2n + 4। क्या हुआ? नॉर्मन लुइस और ब्रेनन मार्टिन आए हुए हैं, ठीक है ना। 2 की जगह फ्रॉम होगा, ये होगा। इंडिया और पाकिस्तान कितने गरीब देश हैं, है ना। ये आज के अखबार में आया है, ठीक है। यहाँ पर 1935 से एक किताब चल रही है, जो इंग्लिश, जो लोग यहाँ के अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। ब्रेनन मार्टिन, कितने लोगों ने सुना है ब्रेनन मार्टिन? हाँ, वो दिख रही है, गरीबी दिख रही है वो, ठीक है ना। हाँ, वो 1935 से वो किताब चल रही है। जो भी हम जैसे लोग हैं वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं, और वहाँ वो लोग पता नहीं क्या क्या इम्प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक ये 2 कंट्रीज हैं जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं,
ये दिखाता है कि आप न मैथ सीख रहे हो न साइंस सीख रहे हो, आप तो बोलना सीख रहे हो, हैं? तुम समझ रहे हो सोच में फ़र्क क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? वो लोग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, नोबडी वांट्स टू लर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आपके विचारों को रखने का माध्यम है, ये कोई चीज़ थोड़े ना जो आपने सीखी। आपने इंग्लिश सीखा तो क्या सीखा? बक, ये क्या है? आपने हिंदी सीखी तो क्या सीखी? इसे कोई सीखना थोड़ा ना, आपने कुछ नहीं सीखा। फिर ये तो मिलता है। जब भी आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं तो जिस भी लैंग्वेज में करते हैं वो ऊपर वाले की मेहर होती है, वो तो आपके पास है ही। मतलब सीखना है तो अगर आपको हिंदी आती है तो इंग्लिश क्यों सीख रहे हो बे? बात करने के लिए बहुत है ना, ऊपर से गाली भी अच्छी खासी है इसमें। बढ़िया, और क्या, आराम से कम्युनिकेट हो जाता है। सबके और इमोशंस भी आराम से कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, और सीखना है तो मैथ या साइंस सीखो ना, इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? इंग्लिश की तो गालियों में फील भी नहीं आती। हाँ हाँ भाई, क्या गलती क्या है इसमें इंग्लिश के अलावा, है ना? हाँ आप क्या होना चाहिए? n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नहीं, ये गलती नहीं है। क्या? हाँ भाई, और कोई क्या? तो लड़का सही कह रहा है ना, इसमें ये गलती है इसमें ना। किसी भी सीक्वेंस की 0th टर्म जो है वो 0 होगी ना भाई। आपने कुछ भी नहीं जोड़ा, आपने कुछ भी नहीं जोड़ा तो 4 कहाँ से आ जाएगा? अरे सुन रहे हो ना, S0 है, आपने कोई टर्म नहीं जोड़ रखी तो S0 क्या होना चाहिए? 0। किसी भी सीक्वेंस के Sn में, दुनिया का कोई भी सीक्वेंस ले लो, उसके Sn का वैल्यू, Sn का एक्सप्रेशन है, उसमें n 0 के लिए क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखो ये गलती है सवाल में। सवाल ये है Sn है 5n² + 2n, 5n² + 2n, ये सही है। S0 मतलब क्या हुआ? आपने एक भी टर्म नहीं जोड़ा, एक भी टर्म नहीं जोड़ा तो फिर सम क्या होना चाहिए था? उस वक्त 0 होना चाहिए था। अब ये सवाल सही हो चुका है, ओके। और वो व्हाट इफ और ये टू और फ्रॉम वाले जो ब्रेनन मार्टिन पढ़ने वाले हैं वो लोग अपने हिसाब से ठीक कर ले, है ना। हाँ, फाइंड द नेचर। अब नेचर तो आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो मैंने आपको बताया था द सीक्वेंस इज AP। लिखो AP, नेचर है इसका AP। फाइंड द नेचर एंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस whose sum to n टर्म्स। अच्छा, तुम्हें लगता है वो इंग्लिश वाले भैया, हाँ, वो जो रामानुजम था उसने पहले इंग्लिश सीखी थी फिर मैथ सीखी या मैथ्स बस? हाँ, आई बात समझ में। हाँ हाँ, AP भाई, TN और निकाल दो इसका TN निकाल देना जरा। 10n + 1 आ रहा है, S1 तो 7 आ रहा है, 10n + 7 आया, फर्स्ट टर्म तो 7 आएगा ना। S1 और T1 बराबर आएंगे तो ये तो आंसर गलत है ना। आएगा तो 10n ही मेरे ख्याल से, कॉमन डिफरेंस तो 10 ही है। अरे भाई आप लोग कैसे करते हो, जादू कर देते हो। S1 = 7 दिख गया है ना, सेकेंड टर्म है ना, S2 सम टिल 2 टर्म्स, कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आएगा? 5 × 4 20, 20 और 4 है ना 24, ठीक। तो आप जो T2 है वो ऐसे निकाल सकते हो, S2 - S1 है ना, T1 + T2 - T1, तो 24 - 7 कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, ठीक है। तो सीख है, हाँ वो देख लेंगे, अभी तो ये सही है ना S1, और ऑफ कोर्स S1 और T1 सेम है, तो 7 17 27, 7 17 27 इस तरह चल रहा है, तो कितना आएगा? 10n - 3 आ जाएगा, है ना, 10n - 3, ये आपका आंसर सही है। क्या हुआ?
सही है, यही रूल है, लड़का सही करा है ना, यही रूल है। पर इतना ज़्यादा मत रटो, है ना, केमिस्ट्री मत बनाओ इसको, ठीक है। मैथ्स को मैथ्स ही रहने दो, है ना, केमिस्ट्री मत बनाओ। हाँ भाई, देख रहे हो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, दिखा, दिख गया, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। और बाकी जो टर्म आएंगे वो क्या आएंगे, एन के आएंगे, है ना। एन स्क्वायर का तो एक ही टर्म आ रहा है ना, देखा, एन स्क्वायर का एक ही टर्म आ रहा है। तो ये लड़का यही कह रहा था कि अगर एस एन दे रखा है अपने को, तो उसमें जो एस एन में एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू d/2, वो आएगा। पर आप कितनों के लिए याद करते रहोगे, एपी है, कल जीपी आएगा, परसों एचपी आएगा, फिर एजीपी आएगा, फिर मिसलेनियस सीक्वेंसेस आएंगे, हैं, कम से कम 5-6 सीक्वेंसेस है ना। तो आप याद कुछ भी मत करो, मैथ्स में याद कुछ भी मत करो, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करने लग गए तो आप गए, अपने आप याद हो जाएगा आपको, जो चीज़ याद होनी होगी वो अपने आप याद होगी। मैथ्स में यही खास बात है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में खास बात है, आप याद करते रहो, ठीक है ठीक है ना, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आप याद करते रहो, जितना याद कर सकते हो, जितना याद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करने से याद होगा, ठीक है। अभी तो ये याद नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना। हाँ।